स्टोरी की शुरुआत में हेवनली डीमन का सीन दिखाया था और उसको मारने के लिए बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आए होते हैं। इनको देख के बोलता है ब्लड एंड फेयर कि सीन में तुम लोग यही देखना चाहते हो, पर जब तक सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए आगे की साइड बढ़ जाते हैं और हेवनली डीमन अपना हाथ बढ़ाता है तो बोलता है तो ठीक है, तुम्हें यही चाहिए तो फिर यही लो। आगे की साइड हमला कर देता है जिसकी वजह से आगे के सामने वाले जितने भी बंदे आते हैं इनके चीथड़े उड़ आते हैं और खून ही खून हो जाता है और बोलता है कितना ज्यादा वीक हो। फिर आधे बंदे मार्शल आर्टिस्ट बचे होते हैं, इनको देख के बोलता है तो फुलेस, और इनकी साइड भी एक हमला कर देता है जिसके चपेट में आधे मार्शल आर्टिस्ट भी आ जाते हैं और बोलता है अपने आप से देख लो क्या होती है द ट्रू पावर ऑफ सोल डिमोनिक काट की, जिसे देख के जगह भी हिलने लग जाता है और सामने बंदे देखने लग जाते हैं। पहाड़ ऐसा हाथ निकला होता है, ये बड़ा सा हाथ इन सभी का चपाती बनाने के लिए आगे के साइड बढ़ जाता है जिसे देख के सारे मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे थे, पर जब तक उस हाथ ने सभी का चपाती बना दिया होता है और इनमें से एक बंदा बोलता है क्या ये पॉसिबल भी है। बोला जाता है ये लोग आए थे हेवनली डीमन को मारने के लिए, पर देखो उनका हाल कैसा हो गया चींटियों की तरह। फिर बाद में इन सभी को निचोड़ देता है बिल्कुल गंदी तरीके से, जिसकी वजह से हर जगह पे खून ही खून हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर खून के बीच में खड़ा होता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि ये सभी लास्ट कैंडिडेट थे हेवनली डीमन के। फिर बाद में हर जगह शांति हो जाती है और बोलता है कि इस खून से भरी जिंदगी में मैं बस कुछ पल जीना चाहता था शांति से और खुश रहना चाहता था। और हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो अपना छाती पकड़ के खून की उल्टी करता है और बोलते हैं कि ये चीज स्टार्ट हो गया है द सोल डिमोनिक कार्ड का बैकलैश। फिर बाद में बोला जाता है कि जो एब्सोल्यूट पावर इसने ऑब्टेन की है 1000 सोल को कंज्यूम करके, इसको पता था कि इसका हार जाना इसको भुगतान करना पड़ेगा, पर इसको यकीन भी था कि इस चीज को ओवरकम कर सकता है और दूसरे हेवनली डीमन इसको नहीं कर सकते। बोलता है आई गेस ये सब मेरा एरोगेंस बोल रहा था। और तभी नीचे की साइड से बहुत सारे चमकीले आंखें दिखने लग जाती है जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होता है और जब भी बहुत सारी सोल चेन आती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है हाथ पर गर्दन को। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग मुझे ट्राई करो हेल में घसीटने की, अपना ताकत लगाता है और गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फोर्स करने की। सारे चेन को तोड़ देता है। फिर बाद में सामने की साइड एक एनर्जी का गोला बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर देख के हैरान होता है। फिर बाद में इसकी भी सोल गायब हो रही होती है और बोलता है कि अच्छा ये ऐसा नहीं था, जो सोल डिमोनी काटती है बस सोल डिमोनी काट नहीं थी, ये लोगों की सोल को कंज्यूम करती थी। हमारे मेन कैरेक्टर का भी सोल गायब हो रहा होता है और बोलती है कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिला तो मैं कम्प्लीटली दूसरे रास्ते में चलूंगा, एकदम शांति भरा एकदम पीसफुल वाला। और हमारा मेन कैरेक्टर की सोल भी गायब हो जाती है पूरी तरीके से। तो डायरेक्शन एक टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है तालाब के पास और पीछे से आवाज आता है सर यहाँ पर आप फिर से प्लीज जल्दी से चलिए और खाना खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इसका नाम होता है सोसो, गोल्डन वॉल मर्चेंट की सर्वेंट। ये चीज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ उठाता है और उसके गर्दन के सामने स्लैश करता है और बताया जाता है इसका नाम होता है ब्यूक्टी सन, सेकंड सन होता है गोल्डन वॉल मर्चेंट का। और ये लड़की बोलती है सीरियसली सही में आपका जो बिहेवियर होता है 3-4 दिन से बहुत बिगड़ गया है, और बताती है कि जल्दी प्लीज घर चलिए। और ये सोचता है कि मैं तो शायद इसके पतली सी गर्दन भी नहीं काट सकता, कितनी ज़्यादा घटिया बॉडी है। और पानी में देखते हुए बोलता है इसका जो चेहरा है इसका भी यूज़ नहीं कर सकता, ये थोड़ा बहुत लड़की ऐसा दिखता है। और इस पानी में दिखाया था अपना हेवनली डीमन जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा होता है। और डायरेक्ट सीन खाने का सीन दिखाया था जहाँ पर वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा था और बोलता है कितनी ज़्यादा घटिया बॉडी है, कचड़े से भी बेकार। ये बोलती है प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, आप धीरे धीरे सही हो जाओगे। और बोलती है कि जो अगली बार से भी बढ़िया डॉक्टर आएगा जो आपको सही थोड़ा सही कर दे। ये चीज़ सुनने का तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या घटिया सा डॉक्टर, कोई मैंने इसका नाम भी नहीं सुना है, क्या कैपेबल हो सकता है ऐसा मेरे को सही करने का। अरे बोलती है कि कम होने से एक्ट मत कीजिए। आप बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा अच्छा सोचिए तो आपके साथ अच्छा होगा। ये चीज़ सुनने का तो हमारा मेन कैरेक्टर भी चुप रहता है। हमें बताया था इस बेकार सी बॉडी में 10 दिन पहले उठा था और ये सेकंड से है ना गोल्डन ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उठने के बाद ये बोलता है कि मैं कहाँ पर, और पीछे से सोचो बोलती कि फाइनली सर आप उठ गए। और डॉक्टर बोल रहा था उठ तो गया है पर कम्प्लीटली यूजलेस है, ना खुद से कपड़ा पहन सकता है ना खुद से खाना खा सकता है, ये बस इसके पास सुंदर सा चेहरा बचा है। और बोला जाता है ये दिक्कत की बात नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है इसके सारे मेडिनेट्स कट चुके हैं, अब कभी भी कहीं भी मर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था मन में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आया हूँ तो इस बेकार सी बॉडी में आया हूँ, पर मुझे अब आया हूँ तो इस जगह पे सर्वाइव तो करना ही चाहिए। फिर बाद में अपने सोल पावर से जैसे तैसे ये टेम्पररी कनेक्ट कर रहा होता है अपने मेडिनेट्स को और बता रहा होता है कि स्लोली स्लोली ये सही कर रहा है जब तक कि पहले ऐसे हील नहीं होते। और ये सब पॉसिबल है सोल डेमोनिक आर्ट की वजह से। पर सबसे ज्यादा इशू की बात तो ये है मुझे सोल पावर भी कनेक्ट करनी पड़ेगी अपने पास्ट की तरह। मैंने लोगों को मार के इनकी सोल कलेक्ट करने लगा तो मुझे फिर से पहले की तरह हेवनली डीमन बनना पड़ेगा और साइड इफेक्ट फिर से मेरे को सफर करना पड़ेगा वही चीजें। अभी ये हंसता है अपने मन में सोचता है कि इतने रेयर चांस को मैं जाने नहीं दे सकता जो मुझे सेकंड लाइफ मिली है। और हमें बताया था जिस समय ये मर रहा था तो सोल डिमोनिक आर्ट में इसने एक नई चीज को समझी, अगर इस लाइफ में भी इस चीज को इस्तेमाल करेगा तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा इस लाइफ में भी, एक ऐसा लेवल जो दूसरे हेवनली डीमंस ने भी नहीं देखा होगा। अभी ये बोलता है सोसो और सोसो भी इसके साइड में देखती है तो एमसी बोलता है कि आज मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सोसो बोलते हैं क्या सच में आप कहाँ जाना पसंद करोगे, मैं आपको कहीं पे भी ले जा सकती हूँ। तो एमसी बोलता है कि मैं ब्रोथल जाने की सोच रहा हूँ। ये बोलती है अच्छा ब्रोथल जाओगे, तो रियलाइज होती है कि इसने क्या कहा। ये बोलते है कि ब्रोथल जाना चाहते हो, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम इतना तो सरप्राइज क्यों हो रही हो। फिर ये बोलते तो ऐसी बात है तो मेरे से बेहतर रहेगा कि एक बॉडी गार्ड को ले जाना, वो आपको हर जगह पे फॉलो कर पाएगा। तो हमारा एमसी इसको देख रहा होता है तो ये बोलती कि पहले आपको ये सब चीजें पसंद नहीं थी इसलिए मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। तो हमारा एमसी बोलता है तो चल लेना मेरे साथ। फिर बाद में बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर डायरेक्ट शाम का सीन दिखाता है जहाँ पर इसके कपड़े सही कर रही होती है और ये बोलती कुछ दिन से ही ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि एकदम दूसरे ही पर्सन हो और ये अचानक से ब्रोथल हाउस जाना चाहते हैं, इनके साथ हुआ क्या है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बॉडीगार्ड नहीं आना चाहता क्या मेरे साथ। तो ये बोलती कि वो अपने टाइम पे आ जाएंगे
जाएंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग किया गया आपके प्रोटेक्शन के लिए। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुनकर वो चुप खड़ा रहता है। फिर बाद में बोलते कि सर मुझे लगता है कि आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही हार्ड जा रहे हो। तो ये बोलते हैं क्या खुद में हार्ड जाना। सोसो बोलती है कि आपको देख के लगता है कि आपने सब कुछ गिव अप कर दिया, प्लीज़ थोड़ा बहुत तो होप रखो जब तक एक लास्ट डॉक्टर नहीं आए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि इस स्टेट में आने के बाद अब पता चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सेम में ये मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती है और स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ये फीलिंग ज़्यादा बुरी भी नहीं है। एमसी गेट के साइड में देखते हुए बोलता है कि लगता है ये लोग आ गए। तो सरसो बोलती है कि क्या। फिर बाद में गेट से आवाज आती है कि सर हम लोग आ गए। तो सोसो बोलती है कि आपको कैसे करके पता चला। तो एमसी बोल रहा था कि मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। फिर गेट से एक बंदा आता है सामने और बोलता है ग्रीट करते हुए कि सर आपने मुझे बहुत दिनों बाद बुलाया। इसका नाम था चियोन। हमारा मेन कैरेक्टर इसके बारे में बता रहा होता है कि ये बंदा एकदम अपने आप में एक स्वॉर्ड जैसा है, इसकी एनर्जी इतने अच्छे तरीके से रिफाइन की गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये बस एक नॉर्मल सा कॉर्प मेंबर है हमारे सर उसको क्लैन का। मैं इसकी एनर्जी को फील कर सकता हूँ, इसने कितने ज़्यादा अपने में हार्ड वर्क किया। और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट ये कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं होंगे लगता है देखने से। या फिर बाद में डायरेक्ट घोड़े के सीन से दिखाया जाता है ये लोग जाके सीधे मार्केट में आते हैं। ये बॉडीगार्ड बोलते हैं सर यहाँ पर आ गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत साइड में देखते हैं जहाँ पर होता है फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस और ये हुआन में टॉप 3 के ब्रोथल में से आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है बॉडीगार्ड आगे की साइड जा रहा होता है और घोड़े को भी बनवा देते हैं। गेट तक आते हैं और बॉडीगार्ड बोलते हैं कि सर मैं आपका यहाँ पर इंतजार करता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों। फिर बाद में ये हमारा मेन कैरेक्टर की साइड देखता है। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर फिर से पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम बाहर की साइड क्यों रहोगे। तो ये बॉडीगार्ड बोलते हैं क्योंकि अगर बाहर की साइड कुछ हो गया तो मैं आ जाऊंगा आपके पास तक। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्या कॉन्फिडेंट हो अगर मेरे साथ अंदर कुछ हो गया तो मेरे तक जल्दी पहुंच पाओगे। इसे सुनकर ये बॉडीगार्ड चुप रहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी बात को बंद करो और मेरा पीछा करो और अंदर की साइड कुछ फन कर लेना। और हमारा मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद भी बोलते कि सर मेरे को माफ कर देना, मैं अंदर की साइड नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्या नहीं कर सकते, मेरे साथ फन नहीं कर सकते या फिर मेरे ऑर्डर को मान नहीं सकते। जिसे सुनकर इसको भी डर लग जाता है इसके प्रेशर को देखते हुए और बोलता है कि मुझे तुम प्रोटेक्ट भी कर लेना और साथ में थोड़ा बहुत फन भी कर लेना। अगर ये सब नहीं कर सकते कम से कम मेरे क्लोज तो रह लेना। सुनकर इसकी बॉडीगार्ड की भी फट जाती है और वो भी सिर झुका के बोलते हैं ठीक है सर मैं समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है अच्छा चलो। फिर अंदर की साइड ये लोग चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इनको वेलकम करती है। बॉडीगार्ड हमारा मेन कैरेक्टर अंदर की साइड आ जाते हैं। अंदर की साइड एक लड़की सितार बजा रही होता है और बहुत अच्छा माहौल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो कि मेरे साथ आया था वो बॉडीगार्ड वो बंदा कहाँ है। तो उसकी साइड वाली लड़की बोलती है जो बंदा हम आपके साथ आया था वो अब बाहर इंतजार कर रहा है जीना के सामने और रास्ते को रोक रहा है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सेम ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। फिर बाद में साइड वाली लड़की बोलती है कि सर मुझे आपको सर्व करने दीजिए आपको ड्रिंक को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोग को जितना पीना है पी लो, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। जिसे सुनकर ये साइड वाली लड़की बोलती है आपकी तबीयत सही नहीं है तो हम भी कैसे पी सकते हैं, हम भी नहीं पियेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ, तुमने मेरे बारे में रूमर्स तो सुने होंगे। जिसे सुन के लड़कियां बोलती है क्या रूमर्स। फिर बाद में बोलती कि हाँ मेरे बारे में जितने भी रूमर्स है सेकंड सन गोल्डन वॉल मर्चेंट के जो भी आसपास के रूमर है सब बता दो मुझे। इसे सुनकर ये सारी लड़कियां इन सबको बारे में बता देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था बताया था कि मेन कैरेक्टर के पास 100 गोल्ड नियान है और थोड़े बहुत मैनर्स है छोटे मोटे और थोड़े बहुत ब्रोथल्स के घर भी है। तो ये सब चीजें इतने कम क्यों है क्योंकि हमारी जो मेन कैरेक्टर की हेल्थ है बहुत ज्यादा बेकार रहती है, इसका पावर और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कम है। इसके खानदान का जितना भी चीज है इसके सारे बड़े भैया को मिल चुका है जिसका नाम है बिग टिश्यू। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जितने भी रूमर्स है हुआन के सारे लोगों को पता है, अगर मैं बस अपने घर पे रहता तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती भी नहीं। तो ये उठते हुए बोलता है कि चलो बहुत हो गई बात, अब स्टार्ट करते इस चीज को। और जाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को साथ में डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुड़ते हुए बोलते कि सिर्फ तुम मेरे लिए काफी रहोगे। जिससे उनके साइड वाली लड़कियां भी हैरान रह जाती है। और अंदर के सीन में ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के आगे बढ़ रही होती है और बाहर बातें कर रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में क्या ये वापस कभी आएंगे। फिर साइड वाली लड़की बोलती कि पर क्या उसने तो बस हवा रंग को चूज किया। और अंदर ये लोग शायद में बैठ चुके होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम इस जगह पे कितने टाइम से काम कर रहे हो इस ब्रोथल में। जिसे सुन के लड़की बोलती कि ज्यादा नहीं बस 10 साल से काम कर रही है और ये गुफा बन चुका है पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब चलो इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। लड़की भी स्माइल करके शर्मा रही होती है और ये सारी लड़कियां जीना से भाग भाग के जा रही होती है बॉडीगार्ड के सामने से और बोलती हुए जा रही थी कि अंदर क्या होगा मैं सारी चीजें बाद में से पूछूंगी। और साइड वाली लड़की बोलती है कि मैं तो ये दिखने से बहुत ज्यादा बीमार और भीख लग रहे थे, ढंग से कर भी नहीं पाएंगे घपा घपा। साइड में लड़की बोलती है कि हाँ ये दिखने पर जो भी बोला सुंदर तो थे दिखने में, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ नेक्स्ट टाइम करें। हमारा मेन कैरेक्टर का बॉडीगार्ड इन सभी को देख रहा होता है और जब आती है आवाज और जब भाई ये लोग हैरान हो जाता है बॉडीगार्ड भी देख रहा होता है। भाई भाई आवाज फैली होती है पूरी गूंज रही होती है और ये जो लोग कर रहे थे वो भी भाई हैरान हो जाते क्या हो रहा है। ये सब लोग अपना करना बंद कर देते हैं और सारे लोग देख रहे होते हैं। और ये बुड्ढा बोलते करी क्या चल रहा है ये, और पूरा मैनर में चल रहा होता सब लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी ये बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड है। और ये लड़की बोलती है कि लगता है कि किसी ने साउंड इन्हेंसमेंट का यूज़ किया है। तो जब ही हमारे मेन कैरेक्टर के घर से आवाज़ आया फिर से रूम से आवाज आती है और ये लड़की चौधरी चिल्ला रही होती है और बोलती है ये हमारा तो पूरा साई। और हमारा मेन कैरेक्टर का दिखाया जा रहा होता है जो कि इसके अंदर से सोल खींच रहा है। तो सस्पेंस बन चुका है, हमारा मेन कैरेक्टर इसके अंदर से सोल खींच रहा है। तो अभी आगे क्या करेगा, ये क्या फिर से डेविल के पास में खींच रहा है या फिर इसे लड़की को दोबारा मार डालेगा। तो क्या करता है देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट।
पार्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा बहुत वॉइस में दिक्कत है क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका मैंने बहुत टाइम से रिकॉर्डिंग करके रख दिया था, तो ये लास्ट वाला पार्ट मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर दिया जस्ट 8:30 बजे। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए बदले में।